किसी को भी सुखी नहीं करता है। दुनिया में जो आदमी अज्ञानी रहता है अपने खुशी के लिए रहता है, दूसरों को दुखी करता है। दूसरों को दुख मिले तो मिले, लेकिन मैं तो सुखी हूँ। अणघड़ियों काट। तो जब ये अणघड़ा जो लकड़ा है वो जैसे दुनिया में पड़ा है तो नाव को लगता है, सबको दुखी करता है, इसी तरह से अज्ञानी भी ऐसे है। तो बोला जब भी ऐसा लकड़ा किसी कारीगर के हाथ में आ जाए तो वो उसको घर के पलंग कबट सोफा सेट क्या नहीं बन सकता है, कुर्सी टेबल क्या नहीं बन सकता है लकड़े से। वो कितना प्यारा लगेगा। जब बहुत कुर्सी अच्छी तुम शोकेस में देखता है, सुंदर कुर्सी देखता है, बोलता है तो कितनी अच्छी है। तो लकड़े ने मार पीट खाई होगी, ऐसे ही कुर्सी बन गया। तो बोला गुरुजी मेरे को गाली नहीं दियो। तो अणघड़ा काट तुम हो जाएगा, लकड़ा जो बेकार लकड़ा हो जाएगा। जैसे लकड़े ने चीरा फाड़ा उसने कारीगर ने, तभी कुर्सी बना तभी टेबल बना। तो अणघड़ियों काट वो जब भी गुरु के हाथ में आता है, अज्ञानी ऐसा जीव गुरु के हाथ में आता है तो गुरु उसको अच्छी तरह से डांट मार करके ब्रह्म बना देता है, ऐसे अज्ञानी बेवकूफ से। तो गुरु के नजर में जो आता है वो चाहे कल तक कितना भी पापी है, कितना भी पुण्य है, क्या भी है, लेकिन आज वो श्रद्धा रख के आता है, विश्वास रख के आता है तो माला माल हो जाता है, संत हो जाता है, साधु हो जाता है एक दिन में। लेकिन गुरु में जब विश्वास रखेगा, ऐसी तरह से हमको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है अपने में भी, खाली गुरु में नहीं लेकिन अपने में भी। मैं कर सकता हूँ, जैसा गुरु बोलेगा तैसा मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। What one man has done, man can always do। जो एक मनुष्य कर सकता है तो हर एक मनुष्य कर सकता है। क्योंकि गुरु जब आता है, अवतार जब भी आता है तो एक मनुष्य के रूप में आता है। दूसरे 84 लाख जीवों में अवतार कभी नहीं आया है। जब भी अवतार आया है तो साधारण मनुष्य के रूप में आता है। तो तुम उसको रवाजी मनुष्य करके समझता है, लेकिन वो है भगवान। जब तुम्हारा विश्वास उसमें आ जाएगा भाई ये भगवान है, तभी तुमको फायदा लगेगा। गुरु में वादु ई चका धारे शिष्य वैसा, पंडित प्रण गुण प्रेम बिन लेन आत्मरा। जब गुरु में तुम विश्वास रख के आता है, श्रद्धा रख के आता है तो उसका एक एक वचन तुम्हारे अंदर जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। हे अर्जुन, जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ये ज्ञान सुनाओ भी नहीं। 18 अध्याय में बोला है मेरा श्रद्धालु जो भगत होवे और जो तप रहत होवे, जिसने तपस्या नहीं किया है उसको भी ज्ञान नहीं लगेगा, उसको भी ज्ञान नहीं देना मेरा। तपस्या माना क्या भाई, जिसकी तपस्या की हुई है। तपस्या माना जिसको मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, उसको ही ज्ञान लगेगा। भाई जो तपस्या वाला जिज्ञासु है उसको ये ज्ञान देना। और जो आया और गया घर में क्या जाके किया, जैसे पहले था ऐसे अभी भी है, तो उसको ज्ञान नहीं लगेगा। तो वो कितनी चेंज आई घर में, ज्ञान तो सुना। रोज रोज तुम्हारी कितनी चेंज होती है। जैसे माया में तुम रहते हैं तो बोलते हैं ना मेरी प्रोग्रेस हो रही है। हर बात में दुकानदारी करता है तो देखता है ना मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई, साल में कितना फायदा हुआ, पहले से जास्ती हुआ या कमती हुआ। दिन ब दिन तुम बोलते हैं ना मैं लखपति बनूं, करोड़पति बनूं, मेरा एक दुकान है, फिर दूसरा खोलेगा, फिर तीसरा खोलेगा। तुमको शौक है ना साहूकार बनने का, ऐसी तरह से शौक इधर रखो भाई। कल से मेरा आज तक कितना प्रोग्रेस हुआ। माया में तुम बोलेगा मैंने एक से 4 दुकान खोला तो मेरी प्रोग्रेस हुई, लेकिन इधर आके तुम पूछो अपने से मैंने कितना अपने ऊपर कंट्रोल किया है, कितना आत्मा का निश्चय किया है, कितना माया से हमारे को वैराग आया है, कितना संबंधन से हमको वैराग है। जहाँ भी तुम बैठा है उधर वैराग से बैठा है। यहाँ हंसी मजाक खिल्ले चर्चा फन एंड फीस्ट में तुम्हारी सारी लाइफ चली जाती है। जिसको वैराग नहीं है वो हंसी मजाक में वैराग उसका उतर जाता है, लेकिन वैराग से ही ज्ञान आता है। तो वैराग का मतलब क्या है, खटाई। सारे संसार से तुमको खटाई है तो भाई क्या मांगो कुछ उतर नहीं। भगवान भी आके तुम्हारे से पूछे भाई क्या तुमको चाहिए, तो क्या चाहिए। 3 लोक का राज भी जिज्ञासु को मिले, वो भी लात लगाता है तो मेरे को नहीं चाहिए। माया को लात मारो, माया सलाम करे। तुम माया के पीछे जाते हैं या माया तुम्हारे पीछे आती है। तुमको कितना प्रारब्ध पर विश्वास है। जब तुम जाते हैं माया के पीछे तो माया दौड़ती जाती है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। अब कि जब नफरत हुई तो बेकरार आने को है। सब सुख सब आनंद तुमको आप ही मिलेगा, सब चीज तुमको आप ही मिलेगी जो प्रारब्ध में होएगी। लेकिन तुम इच्छा नहीं करो, पहले तुम निरीच्छा बनो तो पीछे भगवान तुम्हारे पीछे फिरेगा। बोलता है अर्जुन, जो मेरा भगत बनता है, सच्चा भगत निरीच्छा वाला भगत बनता है, उसके योग और खेम का बोझ मैं उठाता हूँ। योग माना जो भी उसकी जरूरत है सब मैं पूरी करता हूँ। खेम माना जो उसकी सलामती है वो भी मैं करता हूँ।
और योग माना कनेक्शन परमात्मा से मैं रखाता हूँ उसका। और खेम माना उसी ज्ञान की सलामती भी मैं करता हूँ, रक्षा करता हूँ ज्ञान की। गुरु हमारा ज्ञान देके फिर हमारी रक्षा भी करता है। अरे जाओ देखो किधर बैठा है, गुत्ते पर तो नहीं बैठा है, सिनेमा में तो नहीं गया, इधर तो नहीं गया, ये क्या करता है, कैसे बोलता है घर में। फिर गुरु सीआईडी भेजेगा तुम्हारे घर में, भाई देखो कैसे बैठी है, अचानक आ जाएगा। तो ऐसी सीआईडी जो तुम समझेगा गुरु इधर उधर से देख रहा है चौथा, ऐसा गुरु तुम्हारे नजदीक आ जाएगा, अंदर बैठ जाएगा। अंदर सतगुरांदा देड़ा अंदर ज्योत जगंदी, तुम्हारे भीतर आके गुरु बैठ जाएगा। जो तुम थोड़ा भी रंग चलेगा ना तो धड़कन होगी, थोड़ा भी अभी क्रोध करेगा तो तुमको धड़कन होगी, ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। एक थोड़ी सी भूल भी तुमको बहुत सताएगी, बहुत दुखी होगा तुम, भाई थोड़ी सी भूल भी मेरे से क्यों हुई, क्योंकि पढ़िया हो गए गुनहगार हो मैं साध न मारिया। भाई अगर हम सत्संगी है, अगर हम पढ़ा है तो हमको गुनाह जास्ती लगेगा अगर हम रंग रास्ते पर जाएगा। जैसे वकील को डबल सजा मिलती है, ऐसी तरह से हमको भी डबल सजा मिलेगी अगर ज्ञान सुन के हम वापस माया में जाएगा। वही माया में धंधा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हसद सार वेर खार में हयाती गुजारेंगे तो हमको कभी भी शांति नहीं आएगी। ज्ञान माना खाली आत्मा बोलने का नहीं है, लेकिन आत्मा कार होने का है। एक बोलना मैं आत्मा हूँ तो आत्मा हो गया क्या, जुबान से बोला तो हो गया क्या, लेकिन वो शरीर से रस भी लेता है, सब शरीर से मजा भी लेता है, शरीर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी करता है, लोकारी से भी करता है, संबंधियों से भी बनता है, दुनिया से भी बनता है और भगवान से भी बनेगा। ये तन मन धन अभी गुरु का है, तो तन माना ये सारा जो तुम्हारा शरीर है वो इस निष्काम सेवा में 24 घंटा बिजी रहे, परमात्मा की सेवा में ये लग जाए। और मन भी तुम्हारा मधुसूदन में हो और धन भी तुम्हारा निष्काम में हो। तुम अपने सुख के लिए नहीं जियो, लेकिन दूसरे के सुख के लिए जियो। जो तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान, तो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। जो तन मन धन से दूसरों की सेवा करता है, क्योंकि सारी दुनिया ही हमारी है। तुम तो छोटी छोटी फैमिली वाला है ना, लेकिन हम समझते हैं सारी जो फैमिली है परमात्मा की वो हमारी फैमिली है, हम उसके फैमिली मेंबर है भगवान के। एक ही निराकार साकार धारे है जगह में। जब सारी सृष्टि जो एक ही परमात्मा ने धारण किया है, तो हम सब आपस में कौन हुआ? हम जो आपस में बैठे हैं तो कैसे प्रेम हुआ है? हम तुम्हारा कौन है, तुम हमारा कौन है, जान नहीं पहचान। कहाँ से कोई आया, कहाँ से कोई आया, तो भी प्रेम क्यों है? क्योंकि ये परमात्मा का प्रेम है। गीता में लिखा है जो अपने में और पराये में एक ही आत्मा देखता है वही सच देखता है। तुमने अपने में तो जल्दी आत्मा देखा, भाई मेरा बेटा है ना, मेरे को बहुत उससे प्यार होता है, मैं इसको भगवान समझती हूँ, भगवान समझ के उसको मक्खन मलाई खिलाती हूँ। और ऐसे प्रेम से कभी दूसरे किसको खिलाया? ऐसा प्रेम कभी दूसरे से किया है? जब दूसरे से ऐसा प्रेम करेगा तो तुम्हारा मोह ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मोह को निकालने की जरूरत नहीं है, मोह को जाके बढ़ाओ, बढ़ा के सारी सृष्टि से मोह गया, मानो वो प्रेम हो गया। लेकिन एक से तुम मोह करेगा तो लव फॉर एनीवन इज बॉन्डेज। एक से मेरा प्रेम है तो बंधन हो गया। लेकिन सर्व में पैसे भगवान, सब जब एक ही भगवान है तो किससे हम प्रेम करें, किससे नहीं करें? कौन जास्ती है, कौन कमती है, किसके अंदर बड़ी आत्मा है, किसके अंदर छोटी आत्मा है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर, नहीं खास किसी से दोस्ती है, नहीं खास किसी से वैर है। जब एक ही आत्मा एक ही परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, घट घट वासी है, हम कैसे किसी को कम और जाति समझते हैं? किसी को जाति प्यार, किसी को कम थी प्यार हम क्यों करें? हम करता क्यों बने? खाली दृष्टा बनो, देखो ये सब भगवान है, करो कुछ नहीं किसी से जाके एक्शन नहीं करो तो मैं इसको प्यार करती हूँ। तुम प्यार करेगा तो मर जाएगा, फंस जाएगा, दूसरे को प्यार करेगा तो फंसेगा। लेकिन खाली देखो ये सब मैं ही तो हूँ, बस देख के और खुश हो जाओ अंदर में। सबके लिए प्रेम, बस हृदय में शुद्ध भावना रखो सबके लिए, लेकिन किसी से एक्शन नहीं, नो एक्शन। लव इज नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ आत्मा। लव में कोई भी एक्शन नहीं है, पर अंदर की हालत, आत्मा की हालत ही ऐसी है जो सर्व से प्यार हो जाता है, किसी से भी जाति कमती नहीं। जो भी देखता है वो बोलता है मेरा ही तो स्वरूप है, इधर मैं ही तो हूँ, इधर मैं ही तो हूँ, तो सबसे प्यार हो जाता है। ज्ञानी को बोले इससे नहीं प्यार करो तो भी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी समझता है ये मैं ही तो हूँ। तो जैसे मैं इधर अपने को प्यार करता हूँ तैसे इधर भी करता हूँ। तो दृष्टा साक्षी होके खेल बैठ के देखो तो खेल बहुत अच्छा हुआ है। जो भी परमात्मा ने कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है। कोई तुमको दुखी सुखी करने वाला है ही नहीं दुनिया में। ये तुम्हारा मन है जो बोलता है ये खराब है, ये अच्छा है, इसने मेरे को सुखी किया है, इसने मेरे को दुखी किया है। अभी बोला ना दादा ने टेप में, भाई तुम बोलते हैं अभी जो दुख आता है, तुम बोलते हैं अभी तो मैंने किसको नहीं सताया तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा।
मतलब किया जरूर है, किसी ने भी किया है तभी दुख सुख आता है। तो इस शरीर ने किया है, शरीर को भोगाओ, लेकिन तुम नहीं भोगो। तुम आत्मा है, तुम्हारे में नहीं बीमारी है, नहीं दुख है, नहीं मौत है, नहीं कलेश है, नहीं निंदा है, नहीं चुगली है, नहीं चोरी है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे में। नो सिक, नो सिन, नो डेथ। नहीं तुम बीमार पड़ता है कभी, नहीं तुम पापी है, और नहीं तुमको मरना है, क्योंकि आत्मा कभी बीमार नहीं है, फ्रेश है, फ्री है। आत्मा का कभी भी अपने को बीमार, कमती, दुखी नहीं समझता। ये दुखी तुम्हारा मन होता है, जो शरीर में अटका हुआ है तो मन दुखी होता है। जो शरीर से ऊपर उठता है, ये शरीर की दलदल है, ये माया सारी शरीर है, माया बाहर नहीं है। तुम्हारा शरीर ही माया है, तुम्हारा मन ही माया है। मन में अंदर तुम्हारे सृष्टि जो भरी पड़ी है वही माया है। संकल्प और विकल्प जो रात दिन ख्याल चलता है वही माया है। ख्याल तुम बताओ किसका चलता है और क्यों चलता है? जब है ही जानता भगवान तो किसका ख्याल करें? कौन सा ख्याल करें? तुम थॉटलेस हो सकता है, जो ईगोलेस है वही थॉटलेस है। जो अहंकार ही नहीं करता है कि मैं हूँ, तो सोचे कौन? किस बात में सोचे हम? क्या सोचे? क्या कुछ खराबी होती है क्या जो सोचे? जब भगवान ने बहुत अच्छी हमारी प्लान बना दिया है। God has a plan for you. Who can be against you? जब परमात्मा ने हमारी प्रारब्ध बना दी, सबकी प्लान बना दिया, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तो अभी अगेंस्ट कौन हो सकता है हमारे? हम तो चिंता काहे की करें? जैसा होना है वो भगवान से हुआ ही पड़ा है और बहुत अच्छा होगा। सब बात में राजी। जो भगवान की इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। भगवान की इच्छा और मेरी इच्छा एक है। जब तुम भगवान से अपनी इच्छा मिला देगे तो तुमको कोई भी दुखी करने वाला नहीं है। जो भी होवे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी राइट। इट इज वेरी राइट व्हिच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। तुमको शायद कुछ रॉन्ग लगे दुनिया में, लेकिन है सब राइट। रॉन्ग कुछ नहीं होता है। इंसाफ ही इंसाफ है। भगवान के राज में इंसाफ ही इंसाफ होता है। राम राज है, पूरी पूरी संयमी है भगवान के हाथ में, ताड़ा भी। जो जैसा करेगा तो तैसा बढ़ेगा, जैसा कर्म तैसा उसका नतीजा। एक्शन का रिएक्शन ऑटोमेटिकली निकलता है। ये प्रकृति जो है वो फल देती है। जैसा तुम भावना रखेगा किसमें, जैसा तुम अंदर में ख्याल रखेगा, तैसी तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। तुम इधर बैठे हैं, बोलो लंदन में मेरा दुश्मन रहता है, तो बराबर उसी से दुश्मनी तुमको हासिल होगी। तुम इधर बैठ के संकल्प करो भाई नहीं वो दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो भगवान है, वो भगवान है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो भगवान बन जाएगा। एक लड़की थी, उसका मर्द था घर में, उसी से बनती नहीं थी, रात दिन दुखी दुखी दुखी। आकर गुरु के पास आई, बोला मेरा मर्द जो है ना वो अच्छा नहीं है, एक लड़की से शायद उसका प्यार है, हमारे से पूरा प्यार नहीं करता है, रात को देरी से आता है, तो हम बहुत दुखी होते हैं उसको देख के। गुरु ने बोला तुम संकल्प जाके करो आज से, तो वो खराब नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो भगवान है, उसका तेरे से प्यार है, तुम्हारा उससे प्यार है। ऐसा बोलो नहीं, वो उसका मेरे से प्यार है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ऐसा जाके संकल्प करो तो एक दिन अच्छा हो जाएगा। उसने जाके संकल्प किया, भाई वो भगवान है, वो अच्छा है, मेरे से उसका प्यार है, वो खराब नहीं है। जब भी वो रात को लौटता था ना, तो पहले लड़की बोलती थी ये खराब है, खराब जगह से लौटा होगा, तो दुश्मन करके उसको देखती थी और द्वेष करती थी। पीछे जब वो आता था तो उसको भगवान समझ के बिठाती थी, खिलाती थी। और थोड़े दिन के बाद वो आया और फिर भी उसको आके बोला तो मेरे को तलाक दियो, मैं तुमको तलाक दूंगा, मेरे को लिख के दियो। तो बेचारी डर गई, बोला गुरु ने बोला तुम संकल्प करो तो सुधर जाएगा, ये तो मेरे को तलाक देता है। फिर गई गुरु के पास, गुरु जी वो तो कल आया था, मेरे को तलाक देता है। गुरु ने बोला तुमने पूरी तरह से संकल्प नहीं किया, दृढ़ 100% दृढ़ नहीं किया, थोड़ा 1-2 पाई और भी कम किया। बोला ये सच्ची बात है, कभी कभी मेरे को फिर खराब ख्याल आता है, तो ये खराब है। बोला कभी भी नहीं आवे, 24 ही घंटा उसको भगवान करके देखो। बोला ठीक है। फिर प्रैक्टिस किया तो एक दिन फिर आ गया उसका मर्द आया तो उसको बिल्कुल अंदर में कोई भी दुश्मनी नहीं थी उसके लिए, बिल्कुल प्रेम, भाई ये भगवान ही है, भगवान ही है। उसको बिठाया, खिलाया, ये किया वो किया। फिर लड़की ने बोला अभी क्या बोलता है, अभी कौन सी सेवा करें तुम्हारी। तो वो जो लेके आया था ना पन्ना, भाई जिस पर हम तुम्हारे से साइन लेगा तलाक की, वो पन्ना फाड़ के फेंक दिया उसने। बोला तुम्हारी जैसी औरत मेरे को कहाँ से मिलेंगी, फिर मैं कहाँ से जाके ढूंढूंगा, ऐसी अच्छी औरत कहाँ से मिलेंगी। जैसे तुम्हारे माँ बाप है, जैसी तुम अच्छी है, तुम सेवा करती है, तुम हमारे स्वभाव पर ऐसा ठीक हो गई है। अभी कौन सी फिर नई लड़की हम लेके आए, पता नहीं वो कैसे निकले, कौन सा उसका स्वभाव है। तुम ही बैठ जाओ, हम तुम मिलके बैठ जाए, ठीक है। हैरान हो गई, बोला ये कैसा हो गया, इसके अंदर चेंज कैसे आई। तो तुम खाली सुधरो अंदर, तुम्हारा मन जो है वो शांत हो जाए, तुम शांत बनो, कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं, तुम साध बनो कोई और नहीं, कोई चोर नहीं, तुम नहीं करो कोई जोर नहीं। वे माच करे चित्त शांत करे, तिंजी शांति करा साधु जगत ठरे।
तुम्हारे भीतर जब शांति आएगी तो सारे जगत में ठंडाई हो जाएगी। ये तुम्हारे अंदर ही आग जलती है विकारों की। मंदा किसनु आखी है? कौन? कोई भी मंदा नहीं है। मंदा है तो तुम्हारा मन नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनू तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई देखो, अपनी भूल देखो। कहाँ भी तुमको दुख लगता है तो अपनी भूल देखना, दूसरे की नहीं। भाई कौन सा मेरे से पाप हो गया, कौन सा मेरे से भूल हो गई जो मेरे को दुख आया है? दुख दूसरे से नहीं आता है। कितना भी तुम दूसरे को दोष देते हैं ना, लेकिन दोष अपने को देना। तुम्हारा ही स्वभाव है जो तुमको दुखी करता है, तुम्हारा ही कर्म है जो तुमको दुखी करता है, तुम्हारी भावना है जो तुमको दुखी करती है। लेकिन दुख का जन्म ही नहीं हुआ है। भगवान ने भी दुख किसको नहीं दिया है, दूसरे ने भी नहीं दुख दिया है। नहीं प्रारब्ध में तुम्हारे कोई दुख है। दुख तुम बोलते किसको है? दुख का नाम तुमने कैसे दिया? जगत में है ही भगवान, परमात्मा ही परमात्मा है। राज बहुत उसका अच्छा चला है, इंसाफ होता है, सबको कर्मों का ऐसा राइट मिल रहा है, तो दुख कहाँ से है? कैसे तुम बोल रहे भगवान ने इसको दुखी किया, भगवान ने इसको विधवा कर दिया, वेचारी। वेचारी किसको बोला? विधवा है कहाँ? तुम किसको सधवा बोलते हैं, किसको विधवा बोलते हैं? बोलता है रन्ना उसको आखिए जिन विसाड़ा कलता, वो विधवा है जिसने पति परमात्मा को बुलाया। वो नहीं विधवा है जिसका पति मरता है। तुम दोस्त को बोलेंगी भाई इसका पति आज मर गया, बेचारी कहाँ से खाएगी, अब इतना बच्चा है कहाँ से चलेगा? तुम बेवकूफ है। परमात्मा को तुम मार के और बोलता है कहाँ से खाएगी? अभी तक उसने मर्द नहीं खिलाया था, बेटे ने खिलाया था। तुमको मर्द खिलाता है, बेटा खिलाता है या परमात्मा खिलाता है? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। जो भी कुछ है वो भगवान से आता है। और तुम बोल रहे इसने कमाया, इसने दिया, इसने लिया, इसने ऐसा किया। तुम्हारी दूर दृष्टि नहीं है, तुम्हारी बहुत छोटी दृष्टि है। आगे देखता है इसने किया, इसने किया, ये और वो कौन है? इसके हाथ में देना और लेना, किसके हाथ में कमाना? कौन अहंकार कर सकता है तो मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तुम ही वीक माइंड वाला है, स्त्रियां खास करके। मेरे को ये खिलाता है, मेरे को वो खिलाता है, तुम उसका गुलाम बन जाता है, डरता है। मेरे को देवर खिलाता है, मैं तो विधवा हूँ। अरे देवर कहाँ से खिलाएगा? उसके हाथ में खिलाना। ये परमात्मा से सब आता है, तुम्हारी प्राण बुद्ध है। तुम रहो दुनिया में, जियो तो भगवान बन के जियो, गुलामी नहीं किसी की करो। ये कमजोरी मौत है। जो कमजोर आदमी दुनिया में रहता है उसी से मरे तो अच्छा है। वीकनेस इज डेथ। जब तुम कमजोर होता है समझो तुम मुर्दा है उसी टाइम। अरे आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है इतना सर्वशक्तिवान, और तुम जो वीक होता है, एक एक बात में वीक हो जाता है। ये तुम्हारा मोह तुमको रुलाता है, ये तुम्हारी इच्छा तुमको वीक करती है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा केराय विजेती ब्रह्म पद्धता जियो के। तुम ब्रह्म बन के भले खड़ा हो जाओ, एक भी इच्छा करेगा फिर गिर जाएगा, एक से भी मोह रखेगा फिर गिर जाएगा, किसी न किसी में अटकेगा फिर गिर जाएगा। एक संत बैठा था, उसके पास एक आदमी आया, साईं जी आप क्या करते हैं, सारा दिन क्या बैठ के करता है? बोला मेरे को मन ऐसा दे दिया है भगवान ने, सारा दिन देखता हूँ कहाँ प्यारे में किसी में अटक तो नहीं जाता है, किसी को प्यारा अप्यारा तो नहीं समझता है, किसी से राग द्वेष तो नहीं करके बैठता है, किसी चीज में तो नहीं अटक गया। ऐसा मैं मन को संभाल के सावधानी से चलता हूँ, कहाँ भी अटकेगा तो बहुत दुखी होगा। प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, शुद्ध बुद्ध कोई चैन गवाया। अपना चैन गवाते हैं, दिल अपनी प्रीत पड़ाई। दिल में तुमने कितना भूसा भर दिया है, जैसे मंदिर में मट्टी तुम रखेगा कभी, साफ दिल, ऐसी तरह से ये मंदिर है दिल। जब तक दिल में एक भी ख्याल है, एक भी नाम रूप है, एक भी मोह का ख्याल है, इच्छा का ख्याल है, अहंकार का ख्याल है, राग द्वेष है किसी से, तब तक भगवान नहीं बैठता अंदर। साफ थी वही दिल तुझी जदई अची साईं दो आसन कदई। परमात्मा तभी आके तुम्हारे दिल में बैठेगा जब तुम्हारी दिल साफ हो जाएगी। कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, किसी के लिए वैर नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं, बिल्कुल सबकी अच्छे में अच्छी भावना रखो सबके लिए कि सब भगवान, सब नहीं तो। ऐसी भावना रखने वाले को भगवान का साक्षात दर्शन होता है। जो 11 अध्याय में भगवान ने दर्शन कराया है अर्जुन को, कौन सा अर्जुन का दर्शन था ये? भाई विश्व रूप दर्शन, सारे विश्व में मैं ही तो हूँ। ये चांद, ये सारे तारे, ये सितारे, ये जुआ, ये शराब, ये झगड़ा, ये जेरा, धर्म मूजब काम भी मैं हूँ, अच्छे में अच्छी चीज भी मैं हूँ, तो खराब भी मैं ही तो हूँ। इसके लिए तुम किसको खराब नहीं समझना। ये तो वैसा है, ये तो खराब है, वैसा को भी 5 विकार है, तुमको भी 5 विकार है, वैसा को 6 विकार है, क्या ये तुम उसको खराब समझते हो? शायद वैसा पाप करके अंदर ही अंदर भगवान को ऐसी प्रार्थना करती रहे तो तुम्हारे से भी जल्दी वो तैर सकती। तुम बोलते मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये तो भाई खराब है। खराब कौन है? खराब कोई नहीं है। दुनिया में सबसे भूल होती है, पाप कुछ भी नहीं है, खाली भूल हो जाती है। तुम्हारे से भी भूल हो गई ना, ब्रह्म से जीव बन गया। ये बड़े में बड़ी भूल है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ,
ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है। छोटे छोटे घर में सब फंस गए। ये थोड़ा थोड़ा बाती लेके अपना आपस में अपनी छोटी दुनिया बना के बैठ गए। जैसे मेढक होता है ना, तो कुएं में बैठ के बोलता है दुनिया ये है। ऐसी तरह से तुम अपना अपना गृहस्थ में बैठ के बोलता है यही मेरी दुनिया। ये तो 2 4 8 आदमी, बस उसके लिए मोह, उसके लिए चिंता, उसके लिए स्वार्थ, उसी की तुम खाली चिंता करेगा। ये कैसा सुखी है, मेरी बेटी कैसे सुखी है, मेरा बेटा कैसे सुखी है। और ये पहले तुम सुखी है। तुमने अपनी पीस ऑफ माइंड खरीद किया है। तुम कभी गुरु के शरण गया है, भाई मेरे को सब कुछ है लेकिन तो भी शांति नहीं है। राजा जनक भी गुरु के पास आया, राजा महाराजा भी गुरु के पास आके शरण उसकी लेता है। क्यों? गुरु के पास क्या है? सच्चा धन है, और राजा के पास झूठा धन है। राजा के पास सब सुख ऐश्वर्य है, वैभव है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। सबको गुरु के शरण में आना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं आएगा तो फिर 10 जन्म में धक्का खा के भी भगवान की शरण लेना ही पड़ेगा। जो भगवान के शरण में नहीं आता है वो कभी भी सुखी नहीं होगा। कितना भी जन्म तुमको लेना पड़ेगा, आकर भी इस मुक्ति के ज्ञान में आना ही पड़ेगा। इस ज्ञान के साथ मुक्ति है ही नहीं, ज्ञान से ही मुक्ति आएगी। ज्ञानी पौत्र है, ज्ञानी माँ ज्योति है अंदर की। जैसे हम अंधेरे में पड़े थे, जैसे अज्ञान में अंधेरा होता है ना, आदमी कैसे थापोड़ा मारता है, ऐसी तरह से सब अज्ञान में दुखी सुखी हो रहा है। सारा दिन ये दुख आया, वो सुख आया, आज सुखी तो कल दुखी, आज शादी तो कल बर्बादी, आज बेटा हुआ तो कल मर गया, आज ये दोस्त हुआ तो कल दुश्मन हो गया। ये सारी दुनिया जो है वो चेंजेबल है। ये जग अदला बदली है, अदली बदली होता है सारा दिन, चेंज, एवरीथिंग चेंजेस। लेकिन एक आत्मा ही है जो अनचेंजेबल है। तुम अंदर आत्मा में अनचेंजेबल होके रहो, तुम चेंज नहीं हो जाओ। बाहर से कौन सी भी हालत आ जाए, तुम्हारे अंदर क्यों आती है? बाहर से जो खेल होता है, सिनेमा में खेल चलता है, वो तुम अंदर में क्यों लेके आता है? तुम्हारे अंदर क्यों भूसा भर जाता है बाहर का? संसार तो बाहर है ना, तुम्हारे अंदर क्यों आ गया? ये जो अंदर का संसार है वो तुमको दुखी करता है। नाव समुद्र में चलती है, समुद्र नाव में आ गया तो बेड़ा डूब गया। पानी अगर थोड़ा सा भी नाव में आ जाएगा तो बेड़ा डूब जाएगा। लेकिन सागर में नाव तैरती रहती है, अगर खाली है तो पानी नहीं है उसमें। ऐसी तरह से तुम भी संसार सागर में रहो भले, लेकिन खाली होके रहो। अंदर में किसको नहीं बिठाओ भगवान के साथ। कोई तुम्हारे अंदर घुस के नहीं आवे, ये मेरा है, ये मेरा है। ना कर अब तू मेरा मेरा, मेरे का ही तो दुख होता है। अभी दूसरा मर जाता है, दूसरे का बेटा दुखी है, कुछ भी होता है, उसको कुछ होता है, तुमको कुछ होता है। जब तुम बोलते हैं ये मेरा है तभी दुखी होता है। मैं और मेरा यही है दुनिया, दूसरी दुनिया कुछ नहीं है बाहर। मैं और मेरे की दलदल से जो ऊपर निकलता है, जो ऊपर चढ़ता है, वो सभी बातों से ऊपर चढ़ जाता है। दुनिया में दुखी करने वाली तुम्हारी मैं है और मेरा और करता भाव, मैं करता हूँ। ये 3 रोग है बड़े में बड़ा, उसने ही तुमको दुखी किया। 3 रोग पहले गीता में बताया, तो 3 रोग कौन सा है? पहले अहंता, मैं, अहंता के साथ एकदम दूसरा रोग लग जाता है ममता, मेरा। फिर तीसरा रोग उसके साथ लगता है मैं करता हूं, करता था, अहंता, ममता, करता। तो तीनों रोग से कैसे छूटे? तो भगवान ने गीता में अर्जुन को समता योग सिखाया। भाई एक धक्के से ही, एक तलवार के धक्के से तुम्हारा तीनों ही रोग छूट जाएगा। समता योग का मतलब क्या है? तो सारे जगत को तुम देखो तो समविश्व सबके आत्मा जगत। ये जो तुमको जगत दिखाई देता है वो जगत नहीं, लेकिन जगदीश है, एक्सटेंशन ऑफ गॉड। वन गॉड बिकेम मेनी। निराकार साकार धारे आए हुए जग में है निराकार, लेकिन बाहर से ये जो तुमको रूप दिखाई देता है तो कौन बन के आया है? निराकारी बन के आया है, भगवान ही बन के आया है। तो भगवान के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ती है। क्यों? कि भगवान जो है वो छुपके सबके भीतर बैठ गया है। इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू वर्ल्ड। संकल्प जो हुआ तो भगवान एक से अनेक बन गया, तो वर्ल्ड बन गई, दुनिया बन गई। लेकिन वर्ल्ड में फिर जो लॉर्ड है, LORD, लॉर्ड जो है वो उसमें छुपा हुआ पड़ा। तो भगवान सबके भीतर बैठ गया। लेकिन दुनिया के लोग भगवान को ढूंढने के लिए कहां कहां जाते हैं? बोलते हैं मंदिर में चलो, तीर्थ में चलो, कर्म करो, यज्ञ करो, समाधि करो, ये करो। कितना धक्का खाता है तो भगवान को किसी को प्राप्त होता नहीं है। क्यों? बोला कड़ी जैसी सो तू आई पान। जिसकी तलाश में तुम निकलते हैं तो तुम खुद है, पर पाण के ना पासे गयो तो कहते ये ज्ञान। ये जो हम खुदी में जो आ गया, ये जो बैठ का जो साकार स्वरूप बन गया है, इसमें इतनी उलझन आ गई है, हम और तुम में झगड़ा चालू हो गया है।
ये बड़ा है, ये छोटा है, ये चोर है, ये साध है, ये अच्छा है, ये खराब है। लेकिन अच्छा कौन, बड़ा कौन, साध कौन, चोर कौन? तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो जो हाथी में और चींटी में, नहीं तो कोई बोलेगा हाथी में तो जरूर बड़ी आत्मा होगी ना, और चींटी में जरूर छोटी होगी। जो ब्राह्मण में और चंडाल में एक ही आत्मा देखता है वो सच देखता है। कहाँ ब्राह्मण, कहाँ चंडाल। तो जो अपना कर्म करता है उसकी सजा तो उसको मिलती है। तुम्हारा क्या, तो दूसरे में जाना। तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए आत्माकार दृष्टि। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये जो वृत्ति आके हम इधर सत्संग में गुरु से लेते हैं, उस वृत्ति को बोलता है बहुत संभाल के रखना। आंख से तुम देखता है, क्या देखता है? अखियों सदा सजड़े हर जाए भी न पसंद। इस आंखों से तुम क्या देखता है? चमड़े के आंख से तो चमड़ा ही दिखाई देता है, तो भूल हो जाती है, फिर भूल हो जाती है। इसीलिए गुरु के शरण में आके गुरु तुमको दिव्य दृष्टि देता है। 10वां द्वार भीतर की नजर देता है, अंदर की रोशनी तुमको देता है। तो मेरी नजर से जाके देखना। क्यों? इस आंख ने सारी जिंदगी में हमेशा पाप ही किया है। इस आंख ने हमेशा दूसरा ही दिखाया है, दूसरा देख के और झगड़ा चालू हो गया है। हम और तुम में हमेशा झगड़ा ही होता है। संत गया एक दिन एक औरत के पास, तो वो कुछ ऐसा पूछ रही थी, तो उसको 2 चूड़ियां थी। देखा 2 चूड़ियां में झगड़ा हो रहा है, आवाज हो रहा है, तो उसको उधर ही ज्ञान मिल गया। तो जहां 2 है वहां झगड़ा, लेकिन जहां एक ही भगवान है, जहां है ही भगवान, वहां झगड़ा है नहीं। एक में कभी झगड़ा होता ही नहीं है, लेकिन जहां 2 हो गया तो वहां झगड़ा चालू हो जाता है। तो इधर है अद्वैत ज्ञान। अद्वैत का मतलब भगवान का ज्ञान है ही एक, वन विदाउट सेकंड। 2 है ही नहीं, कभी 2 बना भी नहीं है ही भगवान। बस कर आही अल्लाह की आदम जीत आए। कौन बन के आया है? अल्लाह आदम बन के आया है। लेकिन हम अल्लाह को भूल के और आदम को देखते हैं, तो झगड़ा चालू हो जाता है। ऊंच और नीच, बड़ा और छोटा, ये महान आत्मा है, ये छोटी आत्मा है। लेकिन नहीं किसी की आत्मा महान है, नहीं छोटी है, आत्मा तो एक ही है। लेकिन बीच में पर्दा जो आ गया है मन का, शरीर का, ये गुरु आके खत्म करता है, मन को अमन कर देता है। पहले आके मन बिक्री बनाता है गुरु के पास। मन बेचे सतगुण के पास, इस सेवक के कार्यरास। तुम्हारा कार्यरास तब होता है जब मन आके बिक्री बनाता है। तो वही मन जिसको हम शैतान कहते हैं, भूत कहते हैं, अशांत होता है मन, न जाने कौन कौन से ख्याल लाते हैं, भाग दौड़ करता है, इधर उधर जाता है, भटकाता है, दुखी करता है। हम एक बार अभी थोड़े दिन हुआ के करोड़पति के पास घर में गए, सब उसको सुविधा है। जैसे स्वर्ग कोई मांगता है भगवान से, भाई मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मेरे को स्वर्ग मिलना चाहिए, उसको पूर्ण स्वर्ग मिला हुआ है। बंगला है, महिलाता है, मोटर कार है, मर्द है, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन बोलती है मेरे को मन आके दुखी करता है। ये मन भूत जब आता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं बोलता है सब सुख होते हुए भी ये मन भूत जो है वो सबको आके दुखी करता है। तो यही मन जब हम गुरु को बिक्री बनाता है, तो मन को गुरु जो है ज्योत स्वरूप बना देता है। तो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नाल है, गुड़ मक्ति रंग मान। गुरु के मत का रंग जब हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो वही मन जो दुश्मन था, वही मन आज तुमको इधर सत्संग में लेके आया। इस मन से ही मिल जाता है प्रीतम कभी कभी। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई दुनिया में बुरा है ही नहीं। लेकिन जिसका मन भला है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इस मन से ही मिल जाता है प्रीतम कभी कभी। जिस प्रीतम के तलाश में हम ढूंढ करते थे, कहां कहां धक्का खाते थे, भटकते थे, तो देखा तो भीतर में मिल गया। गुरु नील में ही तुमको दिखाएगा, अंदर ही। सच्चा गुरु जो है तुमको भीतर ही दिखाएगा। पूर्ण गुण का सुन उपदेश, तो पार ब्रह्म निकट कर दे। लेकिन तुम्हारी खुद ही जो आगे तुम चलता है, तुम्हारी खुद ही को गंवा के और भगवान को प्रकट कर देगा। तो तुम है ही। पहले मेरे से पहला ही प्रश्न जब पूछा था भगवान ने, तो भाई भगवान कहाँ है? मैं बोला भगवान तो भीतर है। तो बोला इतना छोटा भगवान है क्या तुम्हारे भीतर आके बैठ गया है? जैसे ये हाल तो बड़ा है, तभी तुम इस हाल के भीतर आके बैठे हैं, तो हाल तो जरूर बड़ा होगा। फिर मैंने सोचा तो भाई ये तो बात अजीब बात है, समझने की बात है। फिर मैंने बोला जहां कहाँ है? तो बोला तुम भी है, भगवान भी है। तो बाद में पता लगा तो तुम है ही नहीं, बाकी भगवान ही भगवान। कि जो बीच में तुम खड़ा हो गया, लटक गया है, तो मैं भी हूँ। ये खुद ही आके गुरु तुम्हारी खिलाफ करता है, भस्म करता है। खुद ही गई तो खुदा प्रगट हो गई। जब हम है तो प्रभु तुम नहीं, लेकिन जब तुम है तो फिर हम नहीं। पहला ही लेसन इस सत्संग का है, पहला ही सबक जो है
तो तुम्हारा नाम ही बदली हो जाता है। गुरु आके तुम्हारा नाम बदली करता है। जैसे कंवारी लड़की शादी करती है तो ससुराल में उसका नाम जो है बदली हो जाता है, ऐसी तरह से इधर भी तुम्हारा नाम ही बदली हो जाता है। तो आज से तुम्हारा नाम है मैं ना। तुम है ही नहीं, लेकिन है तो है ही साजन। तो जिसकी दृष्टि, आंख की दृष्टि बदली हो जाती है, तो जहां तहां साजन देखता है तो उसको कभी कोई इच्छा हो सकती है, कोई वासना हो सकती है, विकार हो सकती है, दूसरा देख सकता है। किस चीज के लिए उसको अंदर में कुछ वासना, इच्छा, तलब हो सकती है। कन्नब सुनन वाइया, कान से तुम किसके संग में बैठते हैं, क्या क्या सुनते हैं। जैसे शब्द सुनेंगे ऐसा ही तुम्हारा अंदर का रूप बन जाएगा। कोई आके निंदा करता है तो करतू तो पशु के मानिश हजार लोग पचाड़ा करे दूंगा। रात दिन इस कान से तुम क्या सुनता है, कितना समय तुम्हारा बीत जाता है। काल बिल्कुल बिल्कुल नजदीक आ रहा है, समय तुम्हारा जो है बीतता जाता है, कर्म तुम्हारा बनता जाता है। रोज बहुत कम समय बच गया है, बहुत गई थोड़ी बची। लेकिन रात दिन तुम क्या सुनता है, किसके संग में बैठा है। देह अध्यासी से इतना दूर बैठने का है जितना जमानदार से। जमानदार से कितना डरते हैं, और उसका पल्लू नहीं लग जाए। क्यों? देह अध्यासी से बैठेगा, देह की बात करेगा, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। ये आत्मा का ज्ञान पक्का क्यों नहीं होता है? तो बार बार जब हम देह अध्यासी के साथ बैठते हैं तो हमारा धन वो लूट के चला जाता है। एक टेमुराम संत था, उसको जब ये लगन लगी भगवान के लिए तो माता के पास गया। बोला, माता मैंने ये सांग जो फकीरी का जो पहना है तो उसको मेरे को कैसे सफलता कैसे प्राप्त हो। बोला, पहला पहला सबक है रहकर कोट अंदर रह जाए, ये धन न पड़े को सिर सक्यों सब सह। ये किले में रहना, कोट में रहना, सत्संग के कोट में रहना, जैसे तुम्हारा कोई धन लूट के न चले जाए। तुम देखना तुम्हारा टाइम, तुम्हारा समय, तुम्हारा आत्मक धन कितना लोग तुम्हारा लूट के चला जाता है। कैसे तुम्हारा समय खराब होता है। सुबह से रात तक तुम क्या करता है, क्या बात करता है। बात न रहेगी तात्का, इस मुख से तुम क्या बोलता है, क्यों बोला, क्या बोला। टिप भर के रखना, फिर तुमको अपने ऊपर ही हंसी आ जाएगी तो ये बेकार के शब्द मैंने क्यों बोला। और एक शब्द जो बोल देता है उसके लिए उसको माफी लेनी पड़ती है, और एक शब्द की वजह से उसको जन्म मरण का चक्कर मिलता है, और एक शब्द की वजह से उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। इतना इस शब्द से खड़ा भी हो जाती है। तो बोलता है तुम मौन कर सकता है, चुप कर सकता है, शांत में बैठ सकता है। जब जबान की शांत आएगी तो उसके बाद मन की भी शांत आएगी। के लिए, शादी में, मर्द के लिए, उसके लिए, सबके लिए तुमने टाइम दिया है। हयाती सारी उसमें गई है, लेकिन अपनी उन्नति के लिए कितना टाइम दिया है। जितना टाइम देगा उतनी तुमको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस ज्ञान का प्रत्यक्ष फल मिलता है। भक्ति और कर्म का दूसरे जन्म में मिलेगा। माया के लिए तुम उद्यम करेगा, समझो नहीं भी मिले माया, ऐसा नहीं समझना मैं उद्यम करने जाता हूँ तो जरूर मिलेगी। मजदूर बेचारा स्टेशन पर खड़ा है सुबह से रात तक, कोई मजदूरी नहीं मिली आज। क्यों? उद्यम भी किया, घर छोड़ के स्टेशन पर भी आया। एक मजदूर को 10 वारी मिला मजदूरी, एक मजदूर ऐसा ही खड़ा है, कोई मजदूरी नहीं मिली। इसका मतलब है माया प्रारब्ध में है, तुम्हारे उद्यम से नहीं मिलेगी। लेकिन ये ज्ञान ही है जो पुरुषार्थ से तुमको मिलता है। इसके लिए तुमको पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने जन्म सफल करने के लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा। टाइम इज मनी मोर देन मनी। तो मनी के पीछे जाता है, पर इस टाइम, ये जो टाइम है खलास हो गया, कल खलास हो गया तो आज आएगा। उस आज जो एक पल अभी गुजर गया वो फिर आएगा वापस। करोड़ रुपया तुम दियो, वक्त वहीं पे बांधो, कर्म वहीं पे उठान दो प्यारा। ये वक्त जो गुजर जाता है, गुजर जाता है। भाई हम अभी बड़ा हो गया, अभी 40 साल का हो गया, अभी 50 का, कभी 80 का भी हो जाएगा, उसमें होएगा क्या? टाइम तो गुजरता जाता है। अब के बिछड़े कब मिलेंगे फिर? अभी तुम बिछड़ गया, भगवान नहीं पाया, ये मनुष्य देही चुक गई तुम्हारी, पीछे फिर कब मिलेगा? कब तुमको ऐसा गुरु मिलेगा, कब तुमको भगवान मिलेगा, कब तुमको फिर मनुष्य देही मिलेगी, कब तुमको मुक्ति मिलेगी? पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? एक पल में तुम्हारी प्रलय हो जाएगी। काल तो तुम्हारे साथ ही भाई तलवार हमेशा हमारे सामने है, माना वैराग हमेशा सामने है। भाई कौन सा सुख हम लियो? आज है कल है ही नहीं है शरीर, तो शरीर को सुख क्या दिलाना है? अंदर का सुख लियो। ये जो इंद्रियों का सुख है थोड़े टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए। तुम 4 घंटा रंध्रे में जाके किचन में कोई डिश बनाया, बहुत अच्छी मिर्ची मसाला डाल के पसीना सारा निकाल के तुमने डिश बनाई। अभी जीभ पर जब तक रखी 2 सेकंड, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्ट है, बहुत मजा है, कितना अच्छा बनाया, निर्य पे नर्ग थी। कल इधर से आई
तो छाती भी जली, पेट भी जला, तो सब जल गया, तन बदन जल गया। फिर दूसरे दिन भाई चलो डॉक्टर के पास, भाई कल गर्म चीज खाई थी ना, बहुत मिर्ची मसाला खाया, पेट खराब हो गया। तो टेस्ट लिया कितने बजे तक? 2 सेकंड। ऐसी तरह से सभी इंद्रियों का सुख 2 सेकंड के लिए। कौन सा भी सुख लियो दुनिया में, टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए। अभी सुख है, अभी दुख है, इसी का नाम माया है। माया में जाएगा 1 सेकंड के लिए सुख, 1 आना सुख तो 15 आना दुख। तो भी अविवेक जो है, जिसको विवेक नहीं है, वो बोलता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। भाई घूमने में, फिरने में, सिनेमा में, इधर पहनने में भाई सुख क्यों नहीं है? जिसका विवेक खुला नहीं है ना, जिसको मौत याद नहीं है ना, जिसको वैराग नहीं है ना, जिसको भगवान का डर नहीं है, वो बोलता है थोड़ा भी तो सुख है ना, तो क्यों नहीं लियो। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? भगवान ने गीता में बोला है, जो सुख अभी तुमको अमृत लगता है उसकी एंड जहर है, और जो सुख अभी जहर लगता है उसकी एंड अमृत है। अभी तुम ज्ञान में आते हैं तो जैसे जहर पीते हैं, ये मन से जो तुम इच्छा छुड़ाते हैं, वासना छुड़ाते हैं, ममता छुड़ाते हैं, सारा जगत मन अंदर से छोड़ता है तो मुआ रोता है ना, मन का खून निकलता है ना। एक एक इच्छा छोड़ेगा तो रोएगा, एक एक इच्छा छोड़ेगा मुएगा, मौत होता है। तो जैसे जहर लगता है पहले ये ज्ञान, लेकिन पीछे पिछाड़ी कितनी अमृत है। सारी उम्र तुम दुखों से, कलेशों से, सबसे छूट गया। पहले थोड़ा परिश्रम है इस ज्ञान में, पहले थोड़ा पुरुषार्थ के लिए तुमको आना जाना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है। मन जहाँ जहाँ जाता है, हे अर्जुन, सबसे मन निकाल के मुझ आत्मा में रखो। जहाँ जहाँ तुमने मन बिखेरा है, इतना सारा इतना सर्किल तुमने बना दिया है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुआ, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। एक दिल थी बहुत अच्छी, स्वच्छ, पौत्र, तुमने उसी दिल का टुकड़ा टुकड़ा करके, थोड़ा मर्द में, थोड़ा बेटे में, थोड़ा सहेली में, थोड़ा दोस्त में, थोड़ा उसमें, थोड़ा बेटे में, थोड़ा नाची में, सब में रख दिया। तो उन सब का दुख तुमको आएगा जिसमें तुमने मन रखा। अब वो मरेगा, कभी जलेगा, कभी एक्सीडेंट होएगा, कभी कुछ होएगा, कभी चिट्ठी नहीं आई, कभी देरी से लौटा रात को, सत्यानाश तुम्हारी, हाई ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। अरे 8 बजे हमारा वो बेटा आता था, 9 बज गया, 10 बज गया, अभी क्या होगा? रक्त सारा सूख गया तुम्हारा। यही है ममता तुम्हारी, ममता में फंस गए। तो काहे के लिए हम इतना दुखी हुए? काहे के लिए हम अपना आनंद क्यों नहीं लेते हैं? अपनी शांति के लिए क्यों नहीं पुरुषार्थ करता है? सारा दिन किधर जाते हैं? कैसे तुम्हारा गुजर जाता है सारा दिन? 1 घंटा सत्संग में आया, फिर 23 घंटा किधर जाएगा? फिर क्या जाके करेगा घर में? जन्म हुई, जंग हुई, किसकी चिट्ठी आई, किसका टेलीफोन आया। अच्छा अब अभी चलो सिनेमा में, तुम्हारा मन लेके आएगा रात को टिकट, तो बुढ़ी बुढ़ी भी सिनेमा में बैठी है। भाई क्या करूं, मेरा बेटा बोलता है ना चलो, अकेला नहीं जाता है, मेरे साथ जाता है। अभी मर्द को छोड़ा, फिर बेटे को पकड़ा, बेटे को छोड़ा, फिर नाची को पकड़ा। कितने में आकर मन रखेगा तुम? कैसे तुम्हारी जिंदगी जा रही है? मोह में और काम में और इच्छा में और वासना में और विकारों में तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। पीछे पछताना पड़ेगा जब बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, कोई मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुख अचानक आ गया, कोई प्रतिकूल अवस्था आ गई, अपोजिशन आ गई कोई, तो एकदम तुम धड़क जाएंगे, बोलेंगे अभी तो मैं भाई अपने को संभाल नहीं सकता हूँ। कोई 2 गाली तो दे तुमको, देखो कौन सी हालत होती है। कोई अपमान तो करे, कौन सी हालत होती है। तो देह की दलदल में तुम बैठ के कैसे सुखी रहेगा? ये देह चमड़ा छोड़ो, अभी ये दलदल से ऊपर उठो। मैं हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं निर्विकारी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे लिए दूसरा कोई है ही नहीं। तो किसने दुख दिया, किसने सुख दिया, किसने बोला, किसको बोला? भाई इसने मेरे को गाली दिया, पहले ये कौन, तुम कौन? और गाली क्या है? गाली है कि शब्द है, ऊपर उड़ गया, तुमने छाती में अटका के क्यों रखा? मेरे को इतना भाई बड़ा फट है, मेरे को उसने गाली दिया। इधर आओ तो हम 3-4 दिन लगाए, मलहम लगाए, कहाँ है फट? किसको गाली लगती है? तुम्हारे अहंकार को। किसको दुख होता है? तुम्हारे अहंकार को।